कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज है दिन सोमवार और मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी कि अपने मम्मी पापा के घर, अपने भाई के घर। तो मेरे भाई का घर मतलब गृह प्रवेश है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने घर पर हूँ और थोड़ी देर में वहाँ पर मैं जाऊँगी। तो आज मैं अपनी मायके वाली फैमिली से सभी से आपको मिलाऊंगी। आई होप मेरी फैमिली आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन आएंगे और कौन कौन है मेरी फैमिली में, मायके में, मैं सब बताऊंगी। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले कर लेते हैं छोटी सी एक पेट पूजा। तो दोस्तों ऐसा था कि अभी हमें सुबह ही वहाँ जाना है। थोड़ा सा ही लेट जाना है, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता घर से ही करके चले, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं पर भी जाओ और वहाँ पर अपना लेट सेट हो ही जाता है, ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो बच्चों को भूख लग जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्रोनी बनाई है। और जो मेरे मम्मी पापा है और मेरे भाई का जो घर है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। तो फिर भी मैं अपने यहाँ पर छोटा सा ये खाना बना लेती हूँ। तो बना लेती हूँ मैं मैक्रोनी। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है और टमाटर काट लिया है, प्याज कट कर ली है और ले लिया ये मसाला। और जो भी छोटे मोटे मसाले होते हैं वह भी सारे मसाले ले लिए हैं मैंने, और बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बॉयल हो रही है और यहाँ पर मैंने इसको बॉयल होने रख दिया था। सारी सामग्री काट ली थी, मतलब जो भी चीज़ हम डालते हैं। और अब चढ़ा दी मैंने गैस पर कढ़ाई और डाल दिया ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो डाल दिया है इसमें मैंने अदरक लहसुन। जब वो थोड़ा सा पक जाएगा तब मैंने डाल दिया इसमें प्याज। कई तरीके से मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीक़ा से मैं बनाती हूँ, अलग अलग तरीक़ा से बना लेती हूँ। और आप देख सकते हैं। तो प्याज डाल दी थी, तो प्याज जब मेरी आधी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने डाल दी उसमें ये शिमला मिर्ची। और शिमला मिर्ची को भी मैं आधी कुक कर लूँगी, पूरा नहीं करना है, आधी ही कुक करूँगी इसको। और आप देख सकते हैं अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं ये मेरी शिमला मिर्च पकने ही वाली है। तो डाल दिया है इसमें मैंने ये पास्ता यानी कि मैक्रोनी मसाला, ये डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिला के इसको पकने दूंगी, क्योंकि मसाले को पकाना भी ज़रूरी होता है, ताकि मेरे मसाले अच्छे से पकेंगे नहीं तब तक इतना भी स्वादिष्ट कोई भी चीज़ नहीं बनती है। पहले हमें मसाले को अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। आप देख सकते हैं। और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं, टमाटर भी मेरे पक गए हैं। और मैक्रोनी भी मैंने बॉयल कर ली थी। आप देख सकते हैं मैक्रोनी मेरी अच्छे से बॉयल हो गई है। और आप देख सकते हैं खिली खिली बनी है मेरी, खिली खिली बॉयल हुई है मेरी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी भी मैं डाल दूंगी इसमें। आप देख सकते हैं थोड़ी देर रख देते हैं तो एकदम से मैक्रोनी जैसे जम जाती है ना, उस तरह से टाइप में हो जाती है, लेकिन बिल्कुल खिली खिली है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑयल डाल करके ही इसको बॉयल करती हूँ। तो मैक्रोनी मैंने इसमें डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब हल्के मसालों से और सब्ज़ी है इसके अंदर, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को पसंद भी आती है। तो यही बस थोड़ा थोड़ा भी खा लेंगे, क्योंकि उसके बाद मतलब उनके घर जाना है। तो देख सकते हैं ये मैंने बना ली है और इसको मैं भी सभी बच्चों को मतलब खिला दूँगी। तो यह एक छोटा सा खाना नाश्ता जो भी कह सकते हैं हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो यह है आज की हमारी मैक्रोनी बन करके हुई रेडी, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में, थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों को दे दूँगी। और मेरी घर पर आप देख सकते हैं और मेहमान भी आएंगे थोड़ी देर में, तो सभी यहाँ पर यानी कि इकट्ठे होंगे। तो आप देख सकते हैं मैक्रोनी बना दी है, बच्चों को दे भी दी है। तो जाने के लिए होगी मैं रेडी। और आज मैंने यह वाला अपना ये टॉप डाला है। अब मैं दिखाऊंगी आपको ये पूरा। और मैं रेडी हो गई हूँ। और आप आओ इधर, शैतान जी जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हो आप? मामा के घर। मामा के घर? क्या है वहाँ पर? वहाँ पर बताओ, जल्दी बताओ। मुझको नहीं पता। आपको नहीं पता? मामा जी के घर पर क्या है, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, अभी इसे पता नहीं है। वैसे पता है, इसको बता रहा था कि वहाँ पर क्या है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। फ्रेंड्स, मेरे घर में मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो आई हुई हैं, तो मैं मिलाती हूँ अपनी एक सिस्टर से आपको। और वैसे हम 4 सिस्टर हैं, यानी कि 4 बहनें हैं। तो एक सिस्टर से मैं मिलाती हूँ अभी। और सबसे पहले मिलाती हूँ अपनी सिस्टर की बिटिया से। हेलो। तो भारती बताओ, ये मेरी सिस्टर की बड़ी बिटिया हैं।
और काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। क्या कर रही हो बेटा आप? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरी मौसी को फॉलो करो, सपोर्ट करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और जो भी आपको कमेंट ज़रूर भेजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अपनी सोच और अपनी पसंद उन्हें ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये है ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं बड़ी सिस्टर, मेरी बड़ी वाली सिस्टर की बेटी हैं ये। तो ये सबसे बड़ी हैं और ये 3 बहनें हैं, इनसे 2 छोटी हैं, ये सबसे बड़ी है। और अब मिलाती हूँ मैं अपनी सिस्टर से। तो ये है मेरी सिस्टर, ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं। तो दीदी कुछ बोल दो, हेलो फ्रेंड्स को नमस्ते। कुछ तो बोल दो। अच्छा, सभी से नमस्ते बोल रही दीदी। तो ये है मेरी मतलब जो सबसे बड़ी दीदी हैं उनसे छोटी हैं और मेरे से ये तीसरे नंबर की हैं। तो मैं दोस्तों सबसे छोटी हूँ अपने घर में बहनों में। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अपने भाई के घर पर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज तक मैं ज़्यादातर अपनी बेटी का वीडियो में नहीं इंट्रोडक्शन कराया है। तो आज मिल लीजिए मेरी बेटी से। सीधा खड़ा हो जा बेटा। ये है मेरी बेटी, बड़ी बेटी है मेरी। तो बेटा बोलो, आप कुछ बोलो मेरे फ्रेंड्स के लिए। मेरी मम्मी को सब सपोर्ट करो, मेरी मम्मी की वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा मेरी बेटी और मेरी ये बड़ी बिटिया आप क्या कह रही हैं। तो फ्रेंड्स सभी थोड़ा सपोर्ट करें हमें, और ये जो बिटियां हैं इनका थोड़ा सा आप समझें क्या बोलना चाह रही हैं ये। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपने भाई के घर पर, यानी कि मम्मी पापा के यहाँ पर। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी पूजा कराई जा रही थी, उसकी तैयारियाँ चल रही थी जब हम मतलब पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सारी ही फैमिली में है के मेंबर्स हैं। मेरी सिस्टर हैं, मेरे सिस्टर के बच्चे हैं और मेरी जिठानी भी है और भाभी है, और जो भी मतलब होते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के जो भी लोग होते हैं सभी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी पूजा हो रही है। तो दोस्तों मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया कि हमारे यहाँ पर गुरु नानक जी की पूजा होती है, उन्हीं को पूजा जाता है हमारे यहाँ पर। तो उन्हीं का यह छोटा सा कढ़ा प्रसाद हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कलावा बांधा जा रहा है, जो एक शुभ माना जाता है सबसे पहले से ही। तो पहले कलावा बांधा गया है, उसके बाद यहाँ पर वो हवन की तैयारी कर दी गई है। और हवन की तैयारी की है तो इसी को एक पूजा कहते हैं हम, जिससे कि बारी बारी से सबने यहाँ पर अपनी पूजा की। सभी छोटे बड़े भाई बहनों जो भी हैं यहाँ पर सभी ने पूजा की, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह है मेरे बड़े वाले भाई। तो मैं अपने भाई से आपको मिला देती हूँ। यही है जो सामने केला जो बच्चों को दे रहे हैं, यही मेरे बड़े वाले भाई हैं। और हमारे यहाँ पर जब पूजा हो जाती है उसके बाद सबसे पहले कन्या पूजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। तो कन्याओं को खाना खिलाते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सभी खाना खाते हैं, क्योंकि वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं और कन्याओं का सबसे एक महत्व माना जाता है कन्या खिलाना नवरात्रों के दिनों में। तो सबसे पहले हम कन्याओं को खाना खिला रहे हैं और खाने में है सीताफल कद्दू की सब्जी और दाल वाली कचौड़ी, रायता है, हलवा है, आलू टमाटर की सब्जी है। तो यही एक खाना है वहाँ पर, जैसे भंडारा होता है ना उस टाइप में यहाँ पर खाना बनाया गया है। और गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश में भी इस तरह का ही खाना यहाँ पर हमारे यहाँ बनाते हैं और अच्छा भी लगता है और काफ़ी टेस्टी भी खाना मतलब हलवाई लोगों ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कन्याओं को खाना खिलाया जा रहा है। और यह एक मेरी फ्रेंड है, मेरी सहेली आप कह सकते हैं। उनसे मैं मिल रही थी, आई थी वो, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई मुझे वहाँ पर उनको देख करके। आप देख सकते हो यहाँ पर कन्याओं को खाना खिलाया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम कन्याओं को खाना खिलाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ना आराम आराम से खाते हैं, इसलिए हमने कहा कि जितना समय लग जाए आपको लगाओ, लेकिन खाना अच्छे से खाना, क्योंकि बच्चे का पेट भर जाए तो समझो हमने एक सबसे बड़ी वो एक क्या कहते हैं, एक सबसे बड़ा हमने यहाँ पर एक पुण्य कमा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में सबसे पहले बोला है कि मैं अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। तो यह मेरी मम्मी है, आप देख सकते हैं सामने।
तो एकदम से इस तरह से तो नहीं मिला पाई हूँ कि मैं एकदम से सभी को बताऊँ, क्योंकि मैंने यही बोला है कि मैं मिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए सॉरी है, क्योंकि इतने सारे काम हो गए और सभी काम को हमको देखना पड़ा, क्योंकि जो लेडीज़ें आती हैं तो हमने खाना भी खिलाया सभी को, और जेंट्स लोग नीचे खाना खा रहे थे, तो हम सारी बहनें सभी लेडीज़ों को खाना खिला रहे थे, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए कुछ जो मेरे घर के मेहमान थे, मेरी दीदी आई थी, जल्दी जल्दी में सारा जैसे ही काम ख़त्म हुआ ऐसे ही वो जाने के लिए बोलने लगी अपने यहाँ पर, तो फिर वो चले गए, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपनी फैमिली से आपको मिलाऊं। लेकिन यह मेरी मम्मी है, भाभी हैं, और भाई को, बड़े भाई को मैंने आपको दिखाया ही था, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने अपनी फैमिली को आपसे परिचित करा दिया है, और अगले ब्लॉग कभी मेरा ऐसा मौका पड़ेगा तो सबको मिलाऊंगी मैं अपनी फैमिली को। और यहाँ पर जो हमारी जो मतलब जो हमारी यहाँ पर लेडीज़ें होती हैं उनका खाना ऊपर है, उनके यानी कि हमारे भाई के ऊपर वाली मंजिल पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो खाना खा रही हैं, खाने में मेरे हस्बैंड जी ने हरी मिर्च भी फ्राई करवाई थी काफ़ी सारी, क्योंकि उनको काफ़ी पसंद है और सभी को खाने में दी भी गई। तो सभी को पसंद है। देखो भाई, जिसको पसंद आए वो खाओ, जिसको आए नहीं खाओ। यहाँ पर चल रहा है लेडीज़ों का गाना बजाना। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगेगी बताना कमेंट में, अच्छी लगे तो लाइक करना।